राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। यह प्रसंग रामचरितमानस, जिसकी रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की है, उसके बाल कांड से लिया गया है। यह प्रसंग उस समय का है जब राजा जनक अपनी पुत्री के सीता के स्वयंवर की शर्त रखते हैं कि जो भी शिव धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ा देगा, वे अपनी पुत्री सीता का विवाह उसके साथ ही करेंगे। राजा जनक की सभा में बड़े बड़े राजा महाराजा उपस्थित होते हैं, किंतु वे शिव धनुष को हिला भी नहीं पाते हैं। उसके बाद राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम उस शिव धनुष को न केवल उठा लेते हैं, उसकी प्रत्यंचा चढ़ाने के प्रयास में वह शिव धनुष उनसे टूट भी जाता है। शिव के परम भक्त परशुराम को जब यह समाचार मिलता है कि उनके आराध्य शिव का धनुष टूट गया है, तब वे राजा जनक की सभा में क्रोधित होते हुए उपस्थित होते हैं और सभा में ललकारते हुए कहते हैं कि जिसने भी मेरे आराध्य शिव का धनुष भंग किया है, वह मेरे सामने आ जाए। राम परशुराम जी के क्रोध को शांत करने का प्रयास करते हैं और बहुत ही शांत और मृदुल वचनों में कहते हैं, नाथ शंभु धन भंजनिहारा, होई है केव एक दास तुम्हारा, आए सु कहा कहिय किन मोही। नाथ, शंभु के शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास होगा। कहिए अब मेरे लिए क्या आज्ञा है। इसके बाद परशुराम राम के वचनों को सुनकर क्रोध से भरकर बोलते हैं, सुनि रिसाई बोले मुनि को ही। राम की यह बात सुनकर मुनिवर परशुराम क्रोध में बोले, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई। सुनहु राम जेह शिव धन तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नत मारे जय यहीं सब राजा। सुनो राम, सेवक वो होता है जो सेवा करता है, लेकिन यह शत्रु के समान लड़ाई करने जैसा, शत्रुता दिखाने जैसा कार्य है। जिसने भी, राम सुन लो, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है, वह सहस्त्र बाहु के समान ही मेरा शत्रु है। इसलिए उसे राजाओं के इस समाज से अलग करके खड़ा कर दो। नत मारे जय हिं सब राजा, वरना आज ये सारे राजा जो इस सभा में उपस्थित हैं, सब मारे जाएंगे। राम के साथ लक्ष्मण भी उपस्थित हैं। लक्ष्मण वीर हैं, साहसी हैं, किंतु परशुराम के क्रोध की परवाह नहीं करते हैं और सुनि मनु वचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर ही अवमाने। परशुराम के वचनों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कराए और बोले, परशुधर ही अवमाने, ये फरसा जो आपने धारण कर रखा है, क्या इसका अपमान करने के लिए है। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु नासी रिस कीन्ही गोसाई। हमने बचपन में न जाने ऐसे कितने धनुष तोड़ दिए हैं, तब तो मुनिवर ने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया।
यह धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कहि भृगु कुल केतु। तब इस धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है? लक्ष्मण के इन वचनों को सुनकर सुनि रिसाई कहि भृग कुल केतु। लक्ष्मण के इन वचनों को सुनकर क्रोध से भरकर भृगु कुल के केतु चंद्रमा परशुराम बोले, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार। रे राजा के पुत्र, तू कालवश होकर बोल रहा है, मृत्यु के वश में आकर बोल रहा है, इसीलिए तू अपनी जबान को लगाम नहीं दे रहा। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, शिव के धनुष को तू साधारण छोटा मोटा धनुष बता रहा है, जिसकी महिमा विदित सकल संसार, सारा संसार जिसके विषय में जानता है। इसके बाद लक्ष्मण कहाँ मानने वाले? लक्ष्मण ने फिर कहा, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण ने हंसते हुए कहा, हम जानते हैं। सुनिए देव, हमारे लिए सभी धनुष एक समान हैं। का क्षति लाभ जून धन तोरे, देखा राम नयन के भोरे। क्या लाभ या हानि हो गया इस धनुष के टूट जाने से? और राम की ओर तिरछी नजर से देखते हुए, छुअत टूट रघुपति हो न दोसु, राम के छूते ही यह टूट गया। मुनि बिनु काज करिय कत रोसु, तब मुनिवर बिना कारण के क्यों क्रोध कर रहे हैं? परशुराम ने लक्ष्मण की यह बात सुनी, क्रोध उनका और बढ़ा। बोले, चितय परसु की ओरा, रे सठ सुने उस स्वभाव न मोरा। अपने फरसे की ओर देखकर क्रोध से भरकर बोले, रे शठ दुष्ट, तूने क्या मेरे स्वभाव के विषय में सुना नहीं है? बालक बोल बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। मैं तुझे केवल एक सामान्य बालक समझकर तेरा वध नहीं कर रहा हूं, तो क्या तू मुझे केवल एक साधारण मुनि मान रहा है, तपस्वी मान रहा है? बाल ब्रह्मचारी यति को ही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, अत्यंत क्रोधी स्वभाव का हूं, और सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का नाश करने वाला हूं, इस धरती से क्षत्रियों का विनाश करने वाला हूं। भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बारमहि देवन दीनी। अपनी भुजाओं के बल से मैंने ये धरती राजाओं से विहीन कर दी है और अनेकों बार ब्राह्मणों को दान कर दी है। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलो के महीप कुमारा। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलो के महीप कुमारा। सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे की ओर देखो राजा के पुत्र। माँ तो पिता ही जनि सोच बस, करस महीस किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। माता पिता भी क्षत्रिय माता पिता भी अपने पुत्र को जन्म देने से पूर्व सोच विचार करते हैं, क्योंकि वे मेरे क्रोध के विषय में जानते हैं, और वे जानते हैं गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर, क्योंकि मेरा ये फरसा गर्भ में ही शिशुओं का नाश कर देने वाला है। इसलिए मेरे इस फरसे से भय करो